इतना पैसा लगा करके यूनिवर्सिटी अगर गवर्नमेंट बनवा सकती है तो वो अपना सड़क क्यों नहीं निकालती है इतना साल से, और वो विलेज रोड में क्यों डिपेंड रहती है। स्टूडेंट का तो इतना खतरा से वो लोग बेचारा लोग जहाँ का भी रहता है, चूंकि विद्यार्थी तो विद्यार्थी होते हैं, लेकिन जाइए वहाँ कैंपस का ठिकान नहीं है, बस केवल बिल्डिंग खड़ा कर दिया है टापू में, कभी ई टापू में वो टापू में, और वहाँ पे पढ़ाई शुरू कर दिया गया। तो अपने विधायक के काम से खुश नहीं? ना, एकदम खुश नहीं थे। रोड है पतला और लोड हो जाता है ज्यादा, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, पब्लिक को पूरा दिक्कत होती है। घटना यहाँ हर 7 दिन में यहाँ एक्सीडेंट होता है। मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है, अगर आप देखना चाहिएगा कितना मरा है, कौन तिथि में मरा है, कब मरा है, वो सब है, किसको दिए हैं। हम बीडीओ, सीईओ, डीसी या संजय सेठ जी जो हमारे सांसद है उनको, मुख्यमंत्री को रिमाइंड लेटर, मतलब मेरे पास इतना फाइल है जिसको हम बता भी सकते हैं जब कहिएगा तब, लेकिन यहाँ पे कुछ होता ही नहीं। हम लोग चाहते हैं कि कोई मतलब ऐसा प्रत्याशी है जो गांव के समस्याओं को हमेशा महसूस करे, उनके समस्याओं का निराकरण करे। जैसे कि मनातू का अगर कहिएगा तो मुख्य समस्या यही फ्लाईओवर समस्या है। हेमंत सोरेन सरकार थी, वो भी इस पे कोई पाल नहीं की। मेरे पास प्रमाण है कि एक बार नहीं, हम मुख्यमंत्री को भी 3 बार लेटर लिखे हैं, रिमाइंड लेटर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कि पंचायत से विधायक शमरी लाल को वोट नहीं देंगे? नहीं, एकदम नहीं देंगे, विरोध करेंगे। इन 5 सालों में इस क्षेत्र में उन्होंने मेरा क्षेत्र में एकदम नहीं काम किया, 0/0 किए हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से जो बोलते हैं तारीखों का ऐलान हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड में मतदान होंगे, जो कि 2 चरणों में होंगे। फिलहाल हम यहाँ पे पहुंचे हुए कांके विधानसभा क्षेत्र में मनातू गांव है। इस गांव में पहुंचे हैं, यहाँ के लोगों से हम बात करना चाहते हैं। यहाँ जो विधायक, आपको बता दें कि कांके विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं भाजपा के, शमरी लाल यहाँ के विधायक हैं, तो उनका काम कैसा है, इस इलाके में उन्होंने कैसा काम किया है, तो यहाँ के लोगों से हम बात करना चाहते हैं, बात करके जानना चाहते हैं कि इस इलाके में उन्होंने काम कैसा किया है, क्या बोलना चाहेंगे, कैसा काम रहा है उस पर। भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनूप कुमार महतो। यहाँ इस इलाके का जो हुआ, ये जो मनातू गांव हुआ, इस मनातू गांव में जो विधायक हुए आप लोग के, शमरी लाल जो विधायक हुए, कभी इस इलाके में पहुंचे हैं कि नहीं? एक आध बार आए हैं। तो क्या शुरुआत विधानसभा चुनाव, मतलब एक आध बार आए हैं, लेकिन विकास योजनाओं को लेके यहाँ नहीं आए। एक आध बार जो अदर प्रोग्राम है, जैसे कि एग्जाम्पल में बता रहे हैं, यहाँ जब राष्ट्रपति आई थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जब वो क्या समारोह होता है ना, जब स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को दिया जाता है, उस समय वो आए थे। और एक आध गो ऐसे ही प्रोग्राम है, लेकिन विकास कार्यक्रम को लेके यहाँ नहीं है। कभी आप लोगों के गांव में कभी विधायक पहुंचे हो, आप लोगों से बात करने का कोशिश की, आप लोगों की समस्याओं को लेकर उस तरीके का कोई चर्चा करें? नहीं, वो अपने कार्यकाल के दौरान, मतलब मैं क्या झूठ बोलूंगा, मेरे ही नेतृत्व में यहाँ पे फ्लाईओवर की बात उन्होंने झारखंड विधानसभा में उठाया है, और लेकिन उस पर कुछ अमल नहीं लाया गया। अब इसमें उनका गलती कहा जाए नहीं कहा जाए ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मान लेते हैं सरकार तो अपोजिट पार्टी का था, तो इसलिए, लेकिन वो मुद्दा को उठाए हैं। बाकी विकास योजनाओं में उनका कोई ज्यादा रोल नहीं रहा। सरकार भले ही जो बोलते हैं गठबंधन की सरकार है, लेकिन इस क्षेत्र के विधायक वही है, तो काम करने का जिम्मेदारी भी धोनी का है। हाँ, तो जिम्मेदारी है, लेकिन वैसा कुछ नहीं निभाया। मतलब उनके तरफ से इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, नगण्य, ना के बराबर कुछ नहीं। एगो हुआ है, पीसीसी पद बनाया गया है, वहाँ पे बनाया गया जहाँ पे कोई चलता ही नहीं है। चलिए हम दिखा देते हैं वहाँ। यहाँ जो आप लोग फ्लाईओवर का जो बात कर रहे हैं, उस फ्लाईओवर में क्या मामला, किस तरीके का, क्या घटना यहाँ हर 7 दिन में यहाँ एक्सीडेंट होता है। मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है, अगर आप देखना चाहिएगा कितना मरा है, कौन तिथि में मरा है, कब मरा है, वो सब है, किसको दिए हैं। हम बीडीओ, सीईओ, डीसी या संजय सेठ जी जो हमारे सांसद है उनको, मुख्यमंत्री को रिमाइंड लेटर, मतलब मेरे पास इतना फाइल है जिसको हम बता भी सकते हैं जब कहिएगा तब, लेकिन यहाँ पे कुछ होता ही नहीं। यानी कि यहाँ के जो विधायक हुए शमरी लाल हुए, मतलब काम, उनका कोई काम नहीं रहा ये? हाँ, नहीं रहा। तो वोट तो आप ही लोग देके उनको ला रहे हैं। अब हम भी दे रहे हैं। देखिए, मैं अकेला कौन होता हूँ वोट देने वाला, हम भी देते हैं, लेकिन मान लेते हैं ये तो पूरा कांके विधानसभा के लोग तय करते हैं, मतदाता तय करते हैं। क्या फिर से चुनाव हो रहा है, तो क्या फिर से वोट दे रहे हैं, नहीं दे रहे? अब फिर से पहले यहाँ तो टिकट किसको मिलेगा वो अभी कंफर्म ही नहीं हुआ है। तो टिकट कंफर्म हो जाने का बाद का हम अगर बात करते, कंफर्म जब हो जाता है तो उसके बाद क्या चाहते हैं, कोई दूसरा प्रत्याशी बोल लीजिए, या किस तरीके का नेता इस बार चाहते हैं? जैसे कि शमरी लाल, स्वाभाविक है कि हम लोग चाहते हैं कि कोई मतलब ऐसा प्रत्याशी है जो गांव के समस्याओं को हमेशा महसूस करे, उनके समस्याओं का निराकरण करे। जैसे कि मनातू का अगर कहिएगा तो मुख्य समस्या यही फ्लाईओवर समस्या है। नाली सड़क नहीं बनने से तो आदमी जी लेता है, लेकिन यहाँ जब भी
क्रॉस करना पड़ता है सड़क को, तो हादसा हमेशा होते रहता है और लोग इसका शिकार होते रहते हैं। और आप हम ही से नहीं, मनातू के हर टोला मोहल्ला, ये पूरे पंचायत में जाके पूछे, आपको पता चल जाएगा। देखिए इस इलाके में खास करके ये फ्लाईओवर का मामला काफी ज्यादा ये मुख्य यही मामला है। बाकी मामला तो मान लेते हैं विधायक जी नहीं भी बनाते हैं तो कोई ना कोई फंड से, डीसी यहाँ से, जिला परिषद से सड़क वड़क वगैरह बनते ही रहता है, नाली बनते ही रहता है। लेकिन यहाँ की मुख्य समस्या जो है वो अभी फिलहाल में मनातू पंचायत की फ्लाईओवर वाला है, जिसमें उन्होंने पहल केवल एक बार किया है कि विधानसभा में एक बार आवाज उठाया, लेकिन उसके बाद वो भी इस पे ध्यान नहीं दिए। और जो पोजीशन रूलिंग पार्टी, मतलब जो अभी हेमंत सोरेन सरकार थी, वो भी इस पे कोई पहल नहीं की। मेरे पास प्रमाण है कि एक बार नहीं, हम मुख्यमंत्री को भी 3 बार लेटर लिखे हैं, रिमाइंड लेटर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या मुख्यमंत्री के पास आप लोग जब लेटर दे रहे हैं तो क्या उनके तरफ से क्या इस पे बात नहीं हो रहा है या फिर इनकार कर रहे हैं? नहीं, वो लिखते हैं पद सचिव को, पद सचिव को लिख देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या पद सचिव करते हैं पता नहीं। यहाँ तक कि यहीं के विधायक नहीं, माननीय हम लोग के टुंडी विधायक है मथुरा प्रसाद महतो, जो सचेतक थे रूलिंग पार्टी के सचेतक, वो भी किए अनुशंसा, वो भी रिमाइंड किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। और आपके सामने है, और हम प्रमाण बेसिस पे बात करते हैं, हवा में नहीं, मेरे पास कागजात है पूरा। यानी कि प्रत्याशी अगर इस बार दूसरा चेहरा अगर सामने आता है तो उसके बाद मौका, क्या नए चेहरों को मौका देने का सोच रहे हैं कि नहीं? अब वही करना ही पड़ेगा ना। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये है कि वही केंद्र और राज्य में हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। क्या सब केवल दोष देते हैं, केंद्र सरकार राज्य पे, राज्य सरकार केंद्र पे, और काम कोई नहीं करता है। हकीकत अभी तो फिलहाल राज्य में जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, इस पे तो ध्यान राज्य को लेके ही रहेगा, राज्य सरकार किसको बनाना है, सत्ता में किसको लाना है। हाँ, तो वही अभी अभी मैंने बताया कि हम लोग देखेंगे जो बुनियादी समस्याएं, अब झारखंड में तो अनेक समस्याएं हैं, लेकिन हम चूंकि मैं क्षेत्र में जो समस्या, हाँ, मनातू पंचायत की मेन समस्या कह दीजिए तो सबसे पहले अभी फ्लाईओवर है, और इसके बाद छोटी बड़ी समस्या है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, उसमें जो है अधिग्रहण कर लिया गया है और यहाँ के लोगों को शोषित किया जाता है, वहाँ पे दलाल लोग हावी हो गया है, वहाँ यहाँ के लोगों को जॉब नहीं दिया जाता है और अदर आदमी को घुसा दिया जाता है, और जिसका मुआवजा जिसको देना है उसको भी नहीं दिया जाता है। कुल मिला के वहाँ जो भी पद हैं तृतीय चतुर्थ श्रेणी में वरीयता नहीं दिया जाता है। दलाल मतलब कि क्या जमीन को लेकर? दलाल मतलब कि यूनिवर्सिटी के ही दलाल, यानी कि वहाँ गट्स बना दिया गया है। वहाँ के प्रोफेसर वगैरह, वीसी वगैरह, वो लोग मनातू पंचायत में आके मनातू के लोगों को वरीयता नहीं देते हैं, उनसे समन्वय नहीं बनाते हैं, उनके साथ बैठक नहीं करते हैं। और चूंकि हम लोग, हमारे गांव के लोग जमीन दिए हैं, लेकिन जमीन देने के बावजूद उनको वो सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाती है जो सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए, क्योंकि हम लोग दिए तब जाके यहाँ यूनिवर्सिटी बसा। अभी वो एग्जाम्पल में देख लीजिए, यूनिवर्सिटी को आए हुए कितने साल हो गया, लेकिन ये विलेज रोड है मनातू का, और वो रोड से यूनिवर्सिटी का गाड़ियां गुजरती है, और गाड़ियां गुजरती हैं, यहाँ लोगों को इतना दिक्कत होता है, किसी को घर बनाना रहता है, बगल में ईंटा गिरता है तो उसको हटवा दिया जाता है, और यूनिवर्सिटी के लोग हमेशा परेशान करते रहते हैं मनातू के लोगों को। ये जो दलाल को लेकर जो बात कर रहे हैं, क्या इसके बारे में क्या जो विधायक हैं उनके प्रकाश में कभी ये मामला पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? आया है, बहुत बार विधायक सब भी आए हैं, लेकिन चूंकि वही बात हो जाता है कि वो लोग हमेशा केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में केवल आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है और कुछ नहीं होता है। आपके क्षेत्र के जो विधायक हुए समरी लाल हुए, कैसा काम है उनका इस क्षेत्र में, किस तरीके का काम कर रहे हैं? कुछ काम नहीं किए हैं, तो चुन के तो आप लोग उनको ला रहे हैं, तो काम गलती हुआ, चुन के तो भेज दिए, लेकिन वही गलती हुआ हम लोग से। 2 बार ये गलती आप लोग दोहरा दिए हैं। 2 बार नहीं, बरसों से गलती हो रहा है, गलती कर ही रहे, हमारा अकेले ने सब। 2 बार बोलने का मतलब हुआ कि जब भी विधानसभा चुनाव आ रहा है, पिछले 2 बार जो भी है उन्हीं को विधायक आप लोग चुनने में 2 बार नहीं, 1 बार बने हैं। तो अब जो चुन के आप लोग ला रहे हैं, उन्हीं को चुन के ला रहे हैं, काम हो नहीं रहा है। ये तो मतलब क्या बोले, जैसा कि आपको बता दें कि भाजपा के ही सारे विधायक हैं इधर नहीं, सिर्फ काके में थे। तो इधर काके विधानसभा की बात करें तो मतलब आप अपने विधायक के काम से खुश नहीं? ना, एकदम खुश नहीं थे। क्या मतलब किस तरीके का काम होना चाहिए विधायक की तरफ से, वो काम नहीं क्या चाहिए? जो विकास का जो काम होता है, जैसे मान लीजिए उनसे क्या है, जो छोटा मोटा नाली है, सड़क है, लेकिन यहाँ वैसे तो विधायक फंड से कुछ देखने को मिला नहीं, कुछ हुआ है सो। ये जो ही बता रहे थे सेंट्रल को लेके कि यहाँ पे जो गाड़ियां वगैरह जाती है तो यहाँ पे दिक्कतें होती है, क्या परेशानी यहाँ पे? परेशानी होती है कि रोड है पतला और लोड हो जाता है ज्यादा, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, पब्लिक को पूरा दिक्कत होती है। देखिए, जाम लग रोड का चौड़ीकरण को लेके आप लोग चौड़ीकरण, हाँ, चौड़ीकरण को लेकर नहीं, मेरा कहना है कि अगर
इतना पैसा लगा करके यूनिवर्सिटी अगर गवर्नमेंट बनवा सकती है तो वो अपना सड़क क्यों नहीं निकालती है इतना साल से, और वो विलेज रोड में क्यों डिपेंड रहती है? ये रोड चलने लायक है कि बस चलेगा, उधर से एक बस अगर आती है, इधर से कोई गांव का ही कोई बाइक खड़ा रहता है उसको हड़का के हटवा देता है, तो कोई कार में जाता है उसको हटवा देता है। आप लोगों के हिसाब से यहाँ पे जो आप सेंट्रल का जो बात कर रहे हैं, तो क्या दूसरा रास्ता होना चाहिए था? कुछ ऑप्शन था? होना चाहिए, गवर्नमेंट उसको मैप में बनाती भी है, वहां नदी के पार जाइएगा वहां से निकालती भी है, लेकिन पैसा ही नहीं लगाती है। अगर पैसा उसको नहीं लगाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए सड़क आदि का मतलब व्यवस्था नहीं करना है, तो वो क्यों यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बसा दिया है? तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे बसा हुआ है, तो कागजों में एक तरीके से मैप में आ गया है वो चीज, लेकिन मतलब प्रोसेस में नहीं। प्रोसेस में नहीं, कागज में तो जैसे आपका सड़क के लिए नोटिस वगैरह दे दिया, लेकिन किसान को मुआवजा देगा तब ना सड़क बनेगा। सबसे खास आप किसी का खेत में कैसे बना दीजिएगा सड़क, वो चीज भी है। आप कोई को पैसा दे नहीं रहे। खेतों को भी ये जो सड़क जो गया है उसको, ये सड़क ने जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो जाना है, जिसका अनुशंसा हुआ है, वो खेतों से होके जाना है। तो वो खेत में भी कितना का खेत, बहुत का खेत है, एकड़ों एकड़ खेत है, लेकिन उनको पैसा दीजिएगा तब ना। पैसा वगैरह मत नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है, तो फिर बनाने कैसे देगा आदमी, वो भी तो दिक्कत है। आप देखिए यूनिवर्सिटी है और जाइएगा तो लगेगा कि ये कोई पार्क बना हुआ है, या तो फिर वहाँ बाउंड्री तक नहीं है। स्टूडेंट का तो इतना खतरा से वो लोग बेचारा लोग जहाँ का भी रहता है, चूंकि विद्यार्थी तो विद्यार्थी होते हैं, लेकिन जाइए वहाँ कैंपस का ठिकान नहीं है, बस केवल बिल्डिंग खड़ा कर दिया है टापू में, कभी ई टापू में वो टापू में, और वहाँ पे पढ़ाई शुरू कर दिया गया। पिछले बार विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो आप लोग विधायक शमरी लाल को चुनकर वोट देकर लाए हैं, उनका काम नहीं रहा 5 साल में, आप लोग को पता चला। इस बार क्या चाहते हैं? जैसे नाम वगैरह क्लियर हो जाएगा, टिकट वगैरह, तो फिर क्या चाहते हैं? कोई दूसरा चेहरा शमरी लाल को चुनना चाहते हैं? शमरी लाल को तो नहीं चुनना चाहेंगे, दूसरा नाराजगी है विधायक। हाँ, दूसरा चेहरा आएगा तो हम लोग सोचेंगे, अभी तो सोचे नहीं है, अब वो चेहरा आने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि शमरी लाल तो खरा नहीं उतरे थे एकदम, पूछो नहीं। देखिए असल में है कि यहाँ बहुत सारे गांव है, बहुत पंचायत है, कोई पंचायत के लिए किए होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं किए होंगे, लेकिन मेरे पंचायत के लिए कुछ नहीं किए थे। तो मेरा आपके पंचायत का चेहरा आता है तो एकदम वोट तो हम लोग विरोध करेंगे, नहीं देंगे। आपके पंचायत से विधायक शमरी लाल को वोट नहीं? नहीं, एकदम नहीं देंगे, विरोध करेंगे। इन 5 सालों में इस क्षेत्र में उन्होंने, मेरा क्षेत्र में एकदम नहीं काम किया, 0/0 किए हैं। तो इस बात को मान रहे भैया कि जैसे कि इस क्षेत्र में जो विधायक हुए हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया? नहीं, वो तो नहीं नगण्य तो हम कह ही दे रहे हैं, नगण्य ना के बराबर। यहाँ के लोगों की राय है, जो विधायक शमरी लाल है उनको लेकर राय ये है कि उनका जो काम रहा है पिछले 5 सालों में, जो काम होना चाहिए था इस क्षेत्र में खास करके उन्होंने कोई काम नहीं किया, जिस वजह से इनका कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव में अगर कोई नया चेहरा आता है तो ये उनको चुनना पसंद करेंगे। इस बार विधायक शमरी लाल है, उनको ये चुनना नहीं पसंद, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 5 साल में जो काम होना चाहिए था, जो क्षेत्र में होना चाहिए था काम, विधायक की तरफ से ये काम नहीं हुआ है, जिस वजह से इस बार जो विधानसभा चुनाव होंगे, इस विधानसभा चुनाव में एक तरीके से वोटों की किल्लतें, दिक्कत हो सकती है विधायक को, क्योंकि इस क्षेत्र के जो लोग एक तरीके से नाराज दिख रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए द ग्राम सभा।